हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था हाउ आई क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, 22 एंड 21। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे कुछ और चीज़ें बताऊंगा आपको जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपको करना, आपके लिए करना प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको बेसिक बुक्स प्लस करंट अफेयर का कोई भी एक सोर्स पढ़ना है, इतना सफिशिएंट होता है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो भी तैयारी कर रहा होगा, जिसने भी इस साल का पेपर देखा होगा या पिछले किसी भी 4-5 साल में किसी भी एक साल का भी पेपर देखा होगा, या किसी ने भी अच्छे से तैयारी की होगी, एक साल या कुछ महीने भी तैयारी की होगी, तो उसे एक चीज पता चल गई होगी कि कुछ एसेंशियल वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन यानी कि बेसिक बुक्स और करंट अफेयर्स के अलावा कुछ और चीजें होती हैं जो कि एसेंशियल होती हैं करना। ये नाम पे आपको ध्यान देना होगा कि एसेंशियल है। ये नहीं है कि आप कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो चल जाएगा। ये आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। तो एसेंशियल चीजें क्या होती हैं? इनमें से कुछ चीजें आप लोगों को पता होंगी, आप में से कई लोगों को कुछ चीजें नहीं होंगी पता, तो वो अपन अभी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है हिस्टोरिकल टर्म्स एंड मैपिंग फ्रॉम द पास्ट 25 ईयर्स पेपर। यानी कि जो भी हिस्टोरिकल टर्म्स हैं, हिस्ट्री का जिसने ये पेपर देखा होगा, खासकर एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत सारे उसमें क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि इसमें टर्म्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो उन टर्म्स को, और ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैपिंग से आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन ज्योग्राफी के इस साल और पिछले साल भी मैपिंग से आ रहे थे, और उसमें भी जो भी आसान क्वेश्चन रहते हैं वो लगभग सारे मैपिंग के ही रहते हैं। तो इसमें इन दोनों चीजों में एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इन दोनों चीजों का, हिस्टोरिकल टर्म्स और मैपिंग का, पास्ट 25 ईयर्स पेपर। मैंने उस वीडियो में कहा था कि आप पिछले 5 या पिछले 10 साल के भी अगर पेपर लगा रहे हैं प्रीलिम्स के तो वो सफिशिएंट होगा। बट इन दोनों केसेस में, हिस्टोरिकल टर्म्स और मैपिंग के केस में, आई विल एडवाइस कि आप पिछले 25 साल के पेपर लगा लें। ये मैंने अपना पहला अटेम्प्ट जब 2021 का अटेम्प्ट था तो ये नहीं किया था, बट लेटर के अटेम्प्ट्स में मैंने ये किया और मुझे बहुत फायदेमंद लगा। एक दो क्वेश्चन हर बार इससे ऐसा होता है जो बन जाएगा। जैसे इस साल भी आया था, एक क्वेश्चन आया था, शायद टाइग्री प्रोविंस का आया था, है ना, ऐसे कुछ नाम से प्रोविंस का आया था जो कि इथोपिया में है। ये इस साल आया था 2023 में, और ये पिछले 25 साल का जो भी पेपर लगाएगा उसमें किसी साल के एक पेपर में दिया हुआ है। इसी तरह कॉन्गो रिवर आई थी, कॉन्गो रिवर या कोई रिवर आई थी इस साल, है ना, ये भी पिछले साल के पेपरों में दी हुई है। अब पेपर लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा और उसका जो भी राइट आंसर है, उसके 1 2 3 4 ऑप्शन है, जो भी राइट आंसर है वो याद कर लिया। जो इन ऑप्शनों में भी दिया है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जैसे सपोज कोई रिवर दी है तो उसका आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, कहाँ पास वो टर्मिनेट होती है, अगर उसकी कोई बहुत मेजर ब्रांचेस हैं तो वो पता होनी चाहिए, है ना। और अब इस साल जैसे कि क्वेश्चन आया कि कौन कौन सा उसका एरिया को ड्रेन करती है, कौन कौन सी कंट्रीज को, वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिछले 25 साल के पेपर देखिए, और मैपिंग का जो भी क्वेश्चन आए हैं, हिस्टोरिकल टर्म्स से जो भी क्वेश्चन आए हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए। ये हो सकता है आपको अभी देखने में ज्यादा लग रहा हो कि बहुत सारे 25 साल का बहुत ज्यादा करना है, बट ये 5-6 पेज में इन दोनों की लिस्ट मिला के आपकी 5-6 पेज में बन जाएगी। हालांकि वो बहुत ज्यादा कठिन होगा याद करना, क्योंकि हिस्टोरिकल टर्म्स और मैपिंग के जो पॉइंट्स रहते हैं वो इतने ज्यादा फेमिलियर वर्ड्स नहीं रहते, इसलिए कठिन होता है याद करना। बट अगर आप इन्हें बार बार 6-7 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी हिस्टोरिकल टर्म्स हैं उनको आवर पास्ट एक बुक आती है, आवर पास्ट, क्लास 6th 7th और 8th की जो एनसीईआरटी है उसका नाम है आवर पास्ट। इसमें जो भी हिस्टोरिकल टर्म्स दिए हैं वो भी मैंने किए थे, और इससे भी फायदा होता है। जैसे 2020 में एक क्वेश्चन आया था हुंडी के ऊपर, जो कि इसमें दिया है, शायद 6th या 7th किसी क्लास की एनसीईआरटी में दिया है। तो पहले तो मैंने जो RS शर्मा है एंशिएंट की, और जो अपनी वो है सतीश चंद्रा है मेडिवल की, ये दोनों अच्छे से पढ़ ली एनसीईआरटी। इसके बाद मैंने अवर पास्ट जो क्लास 6th 7th और 8th की एनसीईआरटी पढ़ी। अगर आपने वो दोनों जो ओल्ड एनसीईआरटी है RS शर्मा और सतीश चंद्रा, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, उसके बाद आपको ये पढ़ने में एक दिन में ही अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये तीनों कर सकते हैं, बिकॉज ज्यादातर चीजें फिर आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। और मेनली आपको टर्म्स पे ध्यान देना है, जो भी टर्म्स दिए रहते हैं उनके आपको नोट्स बना लेने हैं। इनके भी नोट्स 3-4-5 पेजों में बन जाएंगे और उन्हें आप बार बार रिवाइज करिए। इसके बाद आता है बहुत जरूरी चीज मैपिंग। ऊपर अपन ने देखा था मैपिंग, लेकिन वो अपन ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था? वो अपन ने देखा था पास्ट 25 ईयर पेपर से। लेकिन कुछ और मैपिंग है, जैसे कि ज्योग्राफी के मैंने कहा कि ज्यादातर क्वेश्चन से मैपिंग से आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग के टॉपिक्स हैं जो कि मैंने किए थे। इन सबके मैंने सेपरेट नोट्स बना लिए थे,
A4 साइज पेपर में। ज़्यादा नहीं रहते नोट्स, आप भले ही टॉपिक ज़्यादा लग रहे हो पर 20-30 पेज में बन जाते हैं, उन्हें आपको बार बार रिवाइज करना होता है। जैसे कि मैपिंग को दो में डिवाइड किया जाता है, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग। इंडिया की मैपिंग में पहला टॉपिक आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व में आपको सिर्फ वो नहीं करना है कि नाम और स्टेट याद नहीं करना है, आपको नाम याद करना है, स्टेट याद करना है कहाँ मिलते हैं, साथ ही उसमें जो भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है वो भी याद करनी है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी मिल रही है तो वो भी याद करना है, बिकॉज बायोस्फीयर रिजर्व बहुत कम होते हैं, 18 ही है शायद, है ना। तो उनके आपको नाम याद करने के बाद इतनी चीजें और याद करनी है। इसके बाद नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी न्यूज में है या फिर जो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पॉपुलर इन द सेंस जिन पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, वो आपको याद करने हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनमें मेनली यही रहता है कि आप नाम याद करें प्लस स्टेट याद कर लें, प्लस अगर कोई वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है या कोई रिसेंट इवेंट हुआ हो न्यूज में रहा हो तो वो याद कर लें। वेटलैंड्स आपको लगभग सारी याद करनी है, और वेटलैंड्स में सिर्फ आपको नेम याद करना है प्लस स्टेट याद करना है। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। 2022 में डायरेक्टली आया था, 2021 में भी शायद आया था। हर 1-2 साल में इससे क्वेश्चन आते हैं वेटलैंड से, और वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कौन सी वेटलैंड कहाँ मिलती है। इसके अलावा जो भी मेजर माउंटेन रेंजेस हैं, जो मेजर माउंटेन पासेस हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसका एक निमोनिक है, सबको पता ही होगा, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस वेट फॉर द मीटिंग। आई होप आप लोगों को मतलब ये तो याद ही होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, कैंसर, है ना। एक ये इसका निमोनिक मैंने बनाया था, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस वेट फॉर द मीटिंग। ये मैंने कहीं सुना था, निमोनिक खुद नहीं बनाया था। तो आर से राजस्थान, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर एफ इससे कुछ नहीं होता, इससे त्रिपुरा, और एम से मिजोरम। ठीक है, इस तरह से याद करना है। मैं एक एक चीज बता रहा हूँ आपको जो मैंने की थी, जो मैंने नोट्स बनाए थे, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था। मेरे पिछले वीडियो में बहुत से लोग, कुछ लोग बोल रहे थे, ज्यादातर लोगों ने तो सही कहा, बट कुछ लोग बोल रहे थे कि इतना सा करने से नहीं होगा। तो मैं उसके इसलिए मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया कि कुछ वैल्यू एडिशन है जो मैंने किया था, जो आपको भी पता होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि कुछ समय बाद वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इनिशियली जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आपको इनिशियली फोकस अपना बेसिक बुक्स में रखना है, वो अच्छे से पूरी करनी है, और उसके बाद ये सारी चीजें करनी है। तो अपन देख रहे थे इंडिया की मैपिंग, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन न्यूज, सारे वेटलैंड्स उसमें नाम और उनका कौन से स्टेट में मिलते हैं, मेजर माउंटेन एंड माउंटेन पासेस, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होती है, देन इंडियन डेट लाइन कौन कौन से स्टेट से पास होती है, ठीक है, कौन से स्टेट से पास होती है, कौन से होती है, एमपी से, फिर शायद यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, शायद यही इन स्टेट से पास होती है। फिर नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन आप कोई भी एटलस देखेंगे तो उसमें दिया होगा नेचुरल वेजिटेशन का मैप। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ एल्पाइन रीजन मिलता है, कहाँ कहाँ अपनी डेजर्ट है, कहाँ पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और इसी तरह 8-10 जो भी वेजिटेशन होते हैं नेचुरल वेजिटेशन, वो किस एरिया में मिलते हैं इंडिया के मैप में आपको बनने चाहिए। और कोई भी एटलस देखेंगे, जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड की एटलस देखी थी, उसमें ये दिया रहता है। इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, शायद 2019 में आया था, और उसमें दे दिया था किसी नेशनल पार्क का, कोई फेमस नेशनल पार्क का नाम, और पूछा था कि वो कौन से नेचुरल वेजिटेशन के एरिया में मिलता है। तो आपको जब आपको ये पता होंगे एरियाज, तभी आप कर पाएंगे वो। इसके अलावा जो मेजर रिवर्स है वो पता होनी चाहिए। रिवर्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, उनका ओरिजिन, उनका टर्मिनेशन, मेजर जो ट्रिब्यूटरीज है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कोई बहुत बड़ा आइलैंड बना रही है वो, या और कोई दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मेनली ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। रिवर में जो जो मेन रिवर है वो है इंदस, गंगा, यमुना, चंबल, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। इतनी रिवर्स एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ रिवर्स हैं, जैसे कि हो गई ब्राह्मणी या फिर सुवर्णरेखा, इस तरह कुछ और रिवर्स हैं जिनके बारे में आपको एटलीस्ट ओरिजिन और टर्मिनेशन पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। मेजर ट्रिब्यूटरीज याद करने की जरूरत नहीं है आपको इन रिवर्स की। इसके अलावा वर्ल्ड मैपिंग में मेजर माउंटेन रेंजेस, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि अपनी एंडीज हो गई, या रॉकीज हो गई, ये वाली हो गई, या एल्प्स हो गई, सदर्न एल्प्स, है ना। ये जो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं आपको पता होनी चाहिए। उनकी कुछ माउंटेन रेंजेस की कंट्रीज भी पता होना चाहिए, खासकर एल्प्स की और एंडीज की, ठीक है। इन दोनों की आपको कंट्रीज भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज से पास होते हैं। इसके अलावा मेजर लेक्स, ठीक है,
जो भी मेजर लेक है वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि लेक विक्टोरिया है ना, लेक मालावी, लेक बाइकाल है ना, जो भी मेजर लेक हैं वो आपको पता होने चाहिए, कौन सी कंट्री में मिलते हैं ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट्स होती हैं है ना, जो कि बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, वो सारी स्टेट लगभग जो भी मेजर स्टेट हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसमें बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज के बीच में है और कौन सी ओशंस को कनेक्ट करती है। आई होप आप लोगों को स्टेट्स का मतलब पता हो। जैसे कि ये इंडिया है, श्रीलंका है, तो ये जो एरिया है इसे बोलते हैं स्टेट। स्टेट ये होती है कि जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये पाक स्टेट यहाँ से पास होती है। इसी तरह बहुत सारी स्टेट्स होती हैं मेजर, वो आपको बननी चाहिए। इसके अलावा जो भी मेजर सीज हैं जैसे कि रेड सी, पर्शियन गल्फ, मेडिटेरियन सी, या फिर नदर्न सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सारी आपको सीज और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। इसके अलावा अभी जो खासकर पिछले 2-3 सालों में इंपॉर्टेंट चल रहा है वो ये है, कंट्रीज एंड देयर बॉर्डरिंग कंट्रीज, यानी कि जो भी कंट्रीज न्यूज में रही हो, जैसे कि अफगानिस्तान, यूक्रेन, ठीक है, अफगानिस्तान पे आ चुका है, इस साल यूक्रेन पे आया, अब हो सकता है सूडान न्यूज पे था तो अगले साल सूडान में आ जाए, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछते हैं वो डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा मेजर रिवर्स आपको पता होनी चाहिए, जो भी मेजर रिवर वर्ल्ड की हैं और उनकी मेजर ट्रिब्यूटरीज और जो भी आसपास के एरिया ड्रेन करते हैं वो। और इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेसेस इन न्यूज़, जो भी प्लेसेस न्यूज़ में है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और है, जो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो भी मेजर लेक्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 साल से इस पर क्वेश्चन आ रहा है। जो भी मेजर लेक्स हैं, जो भी मेजर रिवर्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट इंडिया की हैं उतनी इंपॉर्टेंट अब लगता है अफ्रीकन की भी हो गई हैं, बिकॉज जो मेजर लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। इस साल रिवर पे आया, पिछले साल लेक पे आया था। इसके बाद आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन मैपिंग के बाद इकोनॉमी में, ये सबको पता होगा, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। मैंने कहाँ से किया था, मैंने राव आईएएस के जो यूट्यूब में वीडियो दिए हैं वो देखे थे। इसके अलावा भी आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कोचिंग को, आप कोई भी कोचिंग के वीडियो, या आपको अगर वीडियो नहीं देखना है तो कहीं से भी समरी पढ़ सकते हैं। एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल वैल्यू एडिशन ही कहूंगा मैं इसे, और वो ये है बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स करनी है, उसके बाद आप मूव करेंगे टुवर्ड्स ऑप्शनल, और उसके बाद आप मूव करेंगे टुवर्ड्स मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मेंस स्पेसिफिक में क्या आ जाता है, जो भी मेंस के सिलेबस में दिया है, जैसे एग्रीकल्चर का सिलेबस बहुत डिटेल में दिया है, और भी इकोनॉमी का सिलेबस बहुत डिटेल में दिया है, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। और मैं एडवाइस करूंगा कि ये सारी चीजें, मेंस स्पेसिफिक चीजें आप प्रीलिम्स के पहले कर लें। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये कर तो आप मेंस के लिए रहे हैं ना, मेंस के नोट्स बना रहे हैं तो आपको मेंस में बेनिफिट करेगा, बट अगर ये कर रहे हैं तो 100% ये गारंटी के साथ है कि आपको ये प्रीलिम्स में बेनिफिट करेगा, ठीक है। प्रीलिम्स में भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे अपनी मेंस की नॉलेज से। जैसे कि इस साल एक क्वेश्चन आया था, 3.2% है अपना एक्सपोर्ट, लेकिन मैंने मेंस के ही अपने नोट्स जो बनाए थे उसमें लिखा था कि 2% के अराउंड है, तो मुझे पता चल गया कि गलत है और डायरेक्टली मेरा आंसर आ गया। इसी और भी डायरेक्टली नहीं भी आएगा तो भी आपको काफी जगह हेल्प होगा। हो सकता है आपको पता ना चल रहा हो, बट अगर आपने मेंस स्पेसिफिक तैयारी की है अच्छे से प्रीलिम्स के पहले और रिवाइज की हैं वो चीजें, तो आपके प्रीलिम्स में भी फायदा करती हैं वो। तो ये कुछ एसेंशियल चीजें थी वैल्यू एडिशन जो आपको करना चाहिए, जो मैंने भी किया। इसके अलावा कुछ 1-2 मटेरियल और हैं जो मैंने रेफर किए थे जो बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, जैसे कि ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में मैंने मृणाल का यूट्यूब चैनल है, उसमें ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखे थे, कोई मैम है वो पढ़ा रही थी। ये मेनली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने किए थे, साथ में मेरे नोट्स थे, तो मैंने प्रीलिम्स के टाइम भी रिवाइज किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बट ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, फिर भी ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं है। सिमिलरली आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन के मैंने एक कोचिंग है आईईएस हब करके है, उसके जो क्रैश कोर्स था, एक क्रैश कोर्स के मुझे नोट्स मिल गए थे, ठीक है, आईआर के इंटरनेशनल रिलेशन के। बहुत छोटे नोट थे, मतलब 30-40 पेज के, वो मैंने रिवाइज किए थे। हालांकि ये भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप ना करें, बिकॉज जो मैंने पीटी 365 जो बाद में पढ़ी उसी से लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर होने होंगे, नहीं तो फिर इससे भी नहीं होते हैं। इसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, मैंने न्यूज़पेपर अच्छे से फरवरी में पढ़ना शुरू किया था इसी साल 2023 में, और मैंने ये सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ा था। तो ये कुछ एडिशनल चीजें थी, ये बस ये 3 चीजें और थी जो मैंने की थी, बेसिक बुक्स, पीटी 365 और एसेंशियल वैल्यू एडिशन के अलावा। इसलिए मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, और मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप करें, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज मैं समराइज करता हूं कि अपन ने क्या क्या देखा पिछले और इस वीडियो में। सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी बेसिक बुक्स, सेकंड इज आपका कोई भी करंट अफेयर का वन सोर्स, कोई भी एक सोर्स, और तीसरा क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए,
जो भी एसेंशियल वैल्यू एडिशन मैंने बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? पहला बताया था मैंने कि जो भी हिस्टोरिकल टर्म्स हैं और जो भी मैपिंग है पिछले 25 साल के पेपरों में आई है, और साथ ही आवर पास्ट क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, उसमें भी जो टर्म्स दिए हैं ये आपको करने हैं। इसके अलावा इंडियन और वर्ल्ड की मैपिंग की कुछ चीजें जो करनी है, बजट करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है, और मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप मेंस के लिए रेडी रहें प्रीलिम्स से पहले ही। ये आपको मेंस में तो हेल्प करेगा ही, बट प्रीलिम्स में भी ऑलमोस्ट गारंटी है कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है डायरेक्ट आप ना कर पाए क्वेश्चन सॉल्व उससे, बट 3-4 क्वेश्चन में ऐसा होगा, या 3-4 से ज्यादा ही क्वेश्चन में ऐसा होगा जहां आप कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाएंगे और इंटेलिजेंट गेस ले पाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।